प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन का ध्यान करेंगे। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं कि जो स्वर्ग में नए यरूशलेम में से मेमने और उनके पत्नी और बहुत सारी सृष्टि करने वाला है। तो वो पत्नी का नाम यह धरती में रखा गया है यरूशलेम। यरूशलेम का मतलब कलीसिया। ये यरूशलेम ही आदि माता हो रही है जो भविष्य में, इसका मतलब ये यरूशलेम बहुत सारे सृष्टि को निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारी सृष्टि को करने वाले हैं यीशु मसीह के साथ। जब यरूशलेम होने वाली है आदि माता या जगन माता, जगत की माता होने वाले हैं, तब अमुक अमुक मनुष्य देश देश के लोग, अमुक अमुक मनुष्य और देश देश के लोग वो यरूशलेम में से ही आएगा। तो जब सारे विश्व के वासियों, तो जितने सृष्टि वहां होगी वो सारे विश्व के वासियों ये बताएगा कि हमारी माता यरूशलेम है। यरूशलेम का मतलब यीशु मसीह का पत्नी, जो मेमने का पत्नी, वो यरूशलेम ही हमारी माता है। यीशु मसीह हमारा पिता है। तो कलीसिया के विश्वास लोगों को देखो, प्रभु कितने अधिक महिमा देने वाले हैं स्वर्ग में। अपन जो कलीसिया में से विश्वास लोग क्या होने वाले हैं, तो सृष्टि करने वाले हैं, जगत की माता के स्थान में चलने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। देखो कितने बड़ी महिमा की बात है। तो उतनी आशीर्वाद की, उतनी महिमा के स्थान में अपन सब पहुंचेंगे। ओके, ठीक है। तो यहां तक कल ध्यान किए हैं। आज का ध्यानांश ये है कि तो अपना भारतीय सनातन ग्रंथ में ये लिखा गया है कि जो मानव जाति का आरंभ इस प्रकार हुआ है कि जो ब्रह्मदेव, इसका मतलब ब्रह्म भगवान ने मानव जाति का आरंभ किया है। उन्होंने ब्रह्म के सिर से और ब्रह्म के पेट से, पैर से, है या नहीं? तो इस प्रकार जो ब्राह्मण लोग, वैश्य लोग, शूद्र लोग, क्षत्रिय लोग, इस चार जाति के लोग को ब्रह्म ने सृष्टि की है। तो ब्रह्म के अंदर से ये मानव जाति आए है। तो चार जनों आकर उस चार जनों को ये उन्होंने ब्रह्म देव है, ब्रह्म भगवान है, ये लोग वो ब्रह्म भगवान जो चार जनों को सृष्टि की, पहले ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय, ये चार जनों जो है उनको ने और ये बताया है कि मैं तुम चार जनों को, मैं तुमको सृष्टि किया हो, तुम सारी सृष्टि को करो। तुम क्या करो? अभी तुम चारों मिलकर सारी सृष्टि को करो। इस प्रकार लिखा गया है कि अपने भारतीय सनातन ग्रंथ में। तो अपने भारतीय सनातन ग्रंथ में एक एक ग्रंथ में एक एक तरह की जैसा लिखा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ तो वहां पर पहले ब्रह्म भगवान ने चार जनों को सृष्टि किया है, उनके द्वारा सारी सृष्टि उन्होंने किया है। ये एक इतिहास है। और एक इतिहास ये है कि नहीं, ब्रह्म ने 9 जनों को सृष्टि किया है। वो 9 ब्रह्म ने क्या किया है? सारी सृष्टि को किया है। ये एक है। 4 नहीं, 9 जनों ये पुराण में है। और एक पुराण में ये कहा गया है कि वो 9 नहीं, पूरा 10 ब्रह्म लोग है। कितने? 9 नहीं, पूरा 10 लोगों को करे है। वो 10 जनों मिलकर ये सारे सृष्टि का निर्माण किया है। तो इस प्रकार एक इतिहास में और एक इतिहास में, एक ग्रंथ में 9 ब्रह्म लोग है और एक ग्रंथ में 10 जनों ब्रह्म लोग है। वो 10 जनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया और एक ग्रंथ में वो 9 जनों मिलकर सृष्टि का निर्माण किया है। ये है। लेकिन और एक में देखे तो ब्रह्मवैवर्त का पुराण, किताब का नाम ब्रह्मवैवर्त, वो उस पुस्तक में इस प्रकार लिखाया गया है कि तो इस पूरा 19 ब्रह्म जनों है। कितना है? 9 चले गए हैं, 10 चले गए हैं, लेकिन अभी कितने आए हैं?
तो 19 आए हैं, कितना आए हैं? 19 19 19 19 आए हैं। तो 9 चले गए। और मनु, मनु का देखो, और मनु के शास्त्र में, मनु के शास्त्र में 9 ब्रह्म है, और शिव पुराण में तो 10 जनों है। शिव पुराण में यह बताया गया है 10 जनों। मैं पुस्तक का नाम भी बता रहा हूं, मनु पुराण। मन पुराण में 9 ब्रह्म है, लेकिन शिव पुराण में 10 ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में पूरा 19 ब्रह्मजन दिखाई देते। ये देखो, तो इसका मतलब ये क्या है? या 9 जनों सृष्टि किए क्या, ना तो 10 जनों किए क्या, नहीं तो ये पूरा 19 जनों, 19 ब्रह्मलोक किए। कितने जनों इस सृष्टि का निर्माण किए पता नहीं। तो इसके विरोध में, इसके वाद विवाद के रूप में एक गुरुजी भक्त, ये अपने हिंदुस्तान का, ये भारतीय सनातन ग्रंथ को उन्होंने पढ़े हैं अच्छे से। उन्होंने भक्त है, ये एक भक्त है, उन्होंने और कोई नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, गुरु दयानंद सरस्वती। तो उन्होंने उनका जो ये ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो उसका मतलब सत्य को वो बताने वाला है ग्रंथ। उस सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी, इन्होंने स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है कि जो शिव पुराण में 19 ब्रह्म लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो शिव पुराण में 10 जनों ब्रह्मलोक दिखाई दे रहे हैं, मन पुराण में 9 जनों, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 19 जनों। पूरा ये 19 9 एक है, एक पुराण में 9 है, एक पुराण में 10 है, और एक पुराण में 19 है। ये सारे 19 जनों मिलकर सारी सृष्टि को की। तो स्वामी जी ने ये प्रश्न उठाए उनके ग्रंथ में कि तो ब्रह्म के अंदर से आकर एक व्यक्ति ब्रह्म के अंदर से पैदा हुआ, इसका मतलब उनका जन्म हुआ। ब्रह्म के अंदर से आए, इन्होंने सृष्टि को कैसे करेगा? जो सृष्टि करने वाला ये है, उनको सृष्टि कोई भी ना करेगा। ये है सत्य। ये बताए, क्या बताए? मानो जो उनका जन्म तो हुई, जन्म लेने वाला कभी भी सृष्टि को निर्माण कभी नहीं करेगा। जन्म ना लेने वाला ही सृष्टि का निर्माण करेगा। उन्होंने परमेश्वर है, उन्होंने खुदा है, भगवान है। ये स्वामी जी ने बताया। तो इन्होंने फायदा हुआ ना, तो इसका मतलब यह है, ये एक मनुष्य करने से सृष्टि नहीं होगा, मनुष्य करने से सृष्टि ना होगा। परमेश्वर खुद करने से मनुष्य होगा, सृष्टि भी होगा, है या? तो ऐसा फायदा होकर, उत्पन्न होकर सृष्टि करने का वो झूठ है, सच नहीं होता है। ये स्वामी जी ने, दयानंद सरस्वती जी साहब स्वामी जी ने उनके सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ में लिखा है ये बात। तो ये तो सही है, जो स्वामी जी ने वो प्रश्न उठाए हैं उनके ग्रंथ में, वो उनका पुस्तक में उन्होंने लिखा है, उसमें ये प्रश्न सही है। तो जो फायदा हुआ है, फायदा होने वाला, जन्म लेने वाला सृष्टि को कैसा करेगा? जो सृष्टि करता, जो परमेश्वर है, उनको जन्म ना रहते हैं, उन्होंने खुदा है, उन्होंने सृष्टि करने वाला है या नहीं? तो ये गलत है, इस प्रकार स्वामी जी ने बताया गया। तो ये तो सच है। और उनका सिद्धांत ये है कि स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी का सिद्धांत ये है कि जो सृष्टि करने वाला उन्होंने, उनको आदि और अंत नहीं रहेगा। आदि और अंत नहीं, आदि अंत नहीं रहेगा उनको कोई भी सृष्टि नहीं करेगा, उन्होंने खुद सृष्टि करेगा। उनको कहते हैं कि सृष्टि करता ऑलरेडी फायदा हुआ है, इन और सृष्टि को कैसे करेगा, है या नहीं? फायदा ना होना है, उन्होंने सृष्टि करता। उनको इसका मतलब वो परमेश्वर है, उसको आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। आरंभ में है, अंत में भी है, लेकिन आरंभ भी उन्होंने, अंत भी उन्होंने, है या नहीं? तो इस प्रकार बताए। तो वास्तव रूप से वो सच है, सत्य भी है। लेकिन अब कुछ समय
कुछ समय अपन स्वामी जी का बात को मान सकते हैं, लेकिन पवित्र बाइबिल के पास आने के बाद, लेकिन पवित्र बाइबिल में आके अपन पवित्र बाइबिल के वचन के उजाला में या शास्त्र क्या बता रहे अपन देखे तो बिल्कुल फायदा होने वाला सृष्टि को कर सकते हैं। हालेलुया। वही पवित्र बाइबिल का सार क्या बता रहे, जो जन्म लेने वाला सृष्टि को कैसा करेगा, उन्होंने सृष्टिकर्ता कैसा होगा, उनको ही ये तैयार किया उन्होंने, और एक के अंदर से, और एक व्यक्ति के, और एक अंदर से आया है, तो उन्होंने सृष्टिकर्ता कैसा होगा, वो सच नहीं गलत है। लेकिन पवित्र बाइबल ने बताया बिल्कुल जो फायदा हुआ है उन्होंने ही सृष्टिकर्ता हो सकता है, उन्होंने ही सृष्टिकर्ता है, पवित्र बाइबल ने बताया। लेकिन स्वामी जी ने इन बात को ना माने हैं, क्योंकि स्वामी जी के मन में या स्वामी जी के मन में जो यीशु मसीह के ऊपर अच्छे सा गवाही नहीं रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ना माने। तो लेकिन पवित्र बाइबल ने ये कह रहे हैं कि 9 जनों है, 10 जनों है, पूरा मिलके 19 लोग मिलकर सृष्टि को निर्माण किया है। लेकिन पवित्र बाइबल ने कह रहे हैं 19 जनों नहीं, 10 जनों नहीं, 9 जनों नहीं, यहाँ पर कलीसिया के लोग ही सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपन फायदा होने वाला है, फायदा हुआ है धरती में, और माँ के पेट से पैदा हुआ है, यीशु मसीह के लोगों से फिर से पैदा हुआ है, नए जन्म लिए वाला अपन है, अपन ही सृष्टि को करने वाला है। हालेलुया। ये है पवित्र बाइबल का साथ। कहाँ है वो बात पास्टर जी? है भजन संहिता में है, आइए देखेंगे। भजन संहिता में है, कल अपन देखे वही भजन संहिता, देखिए भजन संहिता 280, भजन संहिता 280, देखिए भजन संहिता 280 6 का वचन, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो, परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। यह बात कौन कहे? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम ईश्वर हो। कौन? अपन। देखो अपन ईश्वर है, ईश्वर का मतलब सृष्टिकर्ता, असली ब्रह्म भगवान वो अपने ही है। कलीसिया के लोग ही ब्रह्म भगवान है। हालेलुया, हालेलुया। है या नहीं? सिर्फ अपन ही है। तो वहां पर तो 9 जनों दिखे है, 10 जनों है, मन शास्त्र में, मन का पुराण में, शिव पुराण में, ब्रह्मवेद, हाँ उस पुराण में 19 जनों है। लेकिन वो 1 जनों, 10 जनों, 19 जनों नहीं, लाखों या हजारों लाखों लोग रहेगा ब्रह्म लोग। हालेलुया, हालेलुया। है या नहीं? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अपन क्या करने वाला है? सृष्टि को करने वाला है। क्या करने वाले? सृष्टि को, नए सृष्टि को करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए अपन ईश्वर है। तो इसलिए मैं बताया गया कि भारतीय सनातन ग्रंथ को पढ़ना ही जरूरत है। पढ़ने से ही अपने को पवित्र बाइबल अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि वहां पर उल्टा है, यहाँ पर पवित्र बाइबल में सीधा है या नहीं? तो पढ़ना है, उसमें सत्य है, कुछ न कुछ, कम से कम थोड़ा तो सच है। वो थोड़ा सत्य को और पवित्र बाइबल में सत्य को मिलाए तो संपूर्ण सत्य परिपूर्ण हो जाता, पूरा हो जाता। हालेलुया। तो अभी देखिए, तो यहाँ तक अच्छे है, लेकिन अभी ये ब्रह्म के स्थान में कई विश्वास लोग चलने वाला है। कौन से स्थान में? ब्रह्म का, सृष्टिकर्ता के स्थान में, कलीसिया के भली पत्नी में, सावली या भली पत्नी को ब्याह कर लेना यीशु मसीह ने, मेमने। तो मेमने का भली पत्नी, इसका मतलब वो कलीसिया वो भली पत्नी में कुछ लोग कहाँ रहने वाला है? एक विशेष स्थान में रहने वाला है।
किस स्थान में? विशेष स्थान में। तो इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तो सृष्टि करना इसका मतलब, तो कलीसिया किससे सादृश तुल्य किया गया है पवित्र बाइबल? एक स्त्री रूप से, एक स्त्री रूप में कलीसिया में तुल्य किया गया। स्त्री रूप से अर्थ है, स्त्री का अर्थ यह है कि कलीसिया, तो स्त्री का शरीर में या कलीसिया का शरीर या स्त्री का जो कलीसिया के शरीर में कल ये ब्रह्म के स्थान में रहने वाले विश्वास लोग स्त्री के शरीर में कौन सा जगह में रहने वाला है? कलीसिया का मतलब स्त्री है, जो यीशु मसीह के पत्नी जो स्त्री है, उस स्त्री में ये ब्रह्म के स्थान में चलने वाले विश्वास लोग उस स्त्री में कौन से जगह में रहने वाला है, ये है प्रश्न। तो अब हम देख लें, तो जो स्त्री में हर स्त्री और पुरुष में ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है और जननेंद्रिय भी है। क्या है? जननेंद्रिय, तो जन्म देने वाला इंद्रिय। तो कलीसिया का मतलब स्त्री में जननेंद्रिय के रूप में ये ब्रह्म विश्वास लोगों को प्रभु ने तुल्य किया है। हालेलुया। तो आप कभी भी गलत सोचना नहीं, वो बुरा है जननेंद्रिय, वो गलत है या अच्छा नहीं लगेगा, वो सब कभी भी मत सोचना। जो बाहर दिखाई देने वाला अंग है, ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इसको कम महिमा है, लेकिन ना दिखने वाला इंद्रिय है, उस अंग को या उस जननेंद्रिय को ज्यादा महिमा आने वाला है। मानो परमेश्वर ने एदेन वाटिका में जो आदम को और हव्वा को ऐसा उन्होंने तैयार किया है कि वो सादृश्य है, इसका मतलब वो उपमान रूप में भविष्य में होने वाला है। ये आखिरी आदम है, उन्होंने आखिरी हव्वा है, उन दोनों मिलकर जो बहुत सारी सृष्टि करने वाला है नए यरूशलेम नगर से। तो यहाँ पर ये ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता के स्थान में कई लोग विश्वास लोग पहुंचते हैं, उन्होंने स्त्री शरीर में कहाँ रहेगा? जननेंद्रिय के स्थान में रहेगा। स्त्री के शरीर में जननेंद्रिय कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, दिखाएगा नहीं, है या नहीं? तो ये लोग भी दिखाएगा नहीं। यहाँ पर तीन विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले अभी तक क्या सुने अपन? तो स्त्री के शरीर में ज्ञानेंद्रिय है, पुरुष के शरीर में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है, लेकिन स्त्री के शरीर में जननेंद्रिय है या नहीं? जन्म देने वाला इंद्रिय पुरुष को नहीं है या नहीं? स्त्री को है। तो उस स्त्री में जननेंद्रिय का जगह स्थान एक है। तो कलीसिया के स्त्री शरीर में भी अपन इससे पहले ध्यान किए, तो ज्ञानेंद्रिय एक नाक में, कान के रूप में और मुंह में, एक हाथ और पैर के रूप में कई विश्वास लोग चले जाएगा। और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और जननेंद्रिय के बारे में अपन और आगे चलते जब देखेंगे बोल के मैं बताया था, है या नहीं? आप ये संदेश को फिर से सुनो, आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं वो बाद में देखेंगे बोल के उस दिन बताया। तो अब देखो, अब ये टॉपिक अभी बताने वाला है। तो जननेंद्रिय का मतलब ये है कि जन्म देने वाली स्त्री के शरीर में है। तो यहाँ पर तीन विषय देखो। पहला विषय यह है कि स्त्री के शरीर का जननेंद्रिय दिखाई देगा नहीं। पहला विषय यह है, स्त्री के शरीर में जो है जननेंद्रिय, जन्म देने वाले वो अंग दिखाई देगा नहीं, बिल्कुल नहीं, है या नहीं? यह पहला विषय है। उसी प्रकार जो कलीसिया के विश्वास लोग, करोड़ों विश्वास लोग, उसमें से कुछ बहुत यत्न की, बहुत प्रभु के लिए धरती पर काम किए और उसकी जैसा सेवा किए, उस तरह के लोग, कुछ लोग तो ब्रह्म के स्थान में चले जाएगा। इसका मतलब सृष्टि करने वाला स्थान, इसका मतलब जो परमेश्वर का पत्नी, वो कलीसिया स्त्री के शरीर में
रहस्य स्थान में चले जाएगा, स्त्री के शरीर में गुप्त जगह पर जननेंद्रिय रहेगा, दिखाई देगा नहीं अपने को। उसी प्रकार कलीसी जो ब्रह्म के स्थान में चलने वाले विश्वास लोग भी वहां पर जो नए यरूशलेम नगर में सबको दिखाई देगा नहीं, उन्होंने गुप्त जगह में रहेगा। हालेलुया, समझ में आए? तो नए यरूशलेम नगर में मेमने हैं उनके पत्नी, पत्नी का मतलब करोड़ों भक्त समाज, एक एक दिखाई देगा, हाथ दिखाई देगा, पैर दिखाई देगा, सब दिखाई, लेकिन जनने जन्म देने वाले वो रहस्य इंद्री, वो जन्म देने वाले इंद्री दिखाई देगा नहीं। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ बहुत महिमा में चलने वाले ये विश्वास लोग भी वहां पर नए यरूशलेम में भी सबको दिखाई देगा नहीं, केवल कम लोगों को दिखाई देगा। और सारे विश्व के वासियों जो नए यरूशलेम नगर में मेमने का दर्शन करने के लिए आते हैं, मेमने दिखाई देगा, मेमने का पत्नी दिखाई देगा, लेकिन पत्नी में वो स्त्री के शरीर, मेमने का पत्नी में स्त्री के शरीर में जो ब्रह्म के स्थान में है वो विश्वास लोग दिखाई देगा नहीं। ये है असली बात, उन्होंने चिप रहेगा, इसका मतलब उन्होंने गुप्त जगह में रहेगा। हालेलुया, ये है पहला विषय। और दूसरा विषय ये, और यहाँ पर ये है कि जैसा क्यों नहीं दिखाई देगा, अब ईश्वर है कहाँ पर, अगम्य ज्योति में है, अगम्य ज्योति में कोई भी नहीं जा सकते, परमेश्वर है और सिर्फ परमेश्वर को पुत्र ही जा सकते। उसी प्रकार नए यरूशलेम में भी बहुत बड़ी महिमा की जगह एक है, वहां पर सब जन नहीं जा सकते हैं, वहां पर सिर्फ ये ब्रह्म के स्थान में बड़ी महिमा में प्रकाश होने वाले विश्वास लोग हैं, ब्रह्म की स्थान में जो चलने वाला है सिर्फ उन्होंने ही उस कलीसिया के उस स्त्री शरीर में, इसका मतलब अधिक महिमा में रहेगा। नए यरूशलेम नगर में दूसरे विश्वास लोगों को दिखाई देगा नहीं, सारे विश्व के वासी वहां पर दर्शन करने के लिए नए यरूशलेम नगर को आए तो किसी को भी दिखाई देगा नहीं, केवल कम कम लोगों को वो उन्हें दिखाई देगा, उनका महिमा और उनके महिमा के बहुत निकट रहना है तभी दिखाई देगा। तो इसका मतलब अंदर रहस्य स्थान में स्त्री के शरीर के अंदर जन्म रहेगा। उसी प्रकार कलीसिया का स्त्री शरीर में ये सृष्टि करने वाले विश्व सब जन करोड़ों लोग चलेंगे तो करोड़ों लोग सृष्टि नहीं करेगा, सिर्फ ये 1000 होगा कि 10,000 होगा कि वो रहस्य गुप्त स्थान में रहेगा। ये पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि पहला विषय तो वो है, और दूसरा विषय ये है कि देखिए, और एक जन्म देने वाला है, एक सृष्टि का कार्य होने वाला है, तो पहले यहाँ पर धरती में एक स्त्री और पुरुष का मेल होना है, मिलना है, स्त्री और पुरुष का मेल होना। तो बिना पुरुष के साथ स्त्री जन्म नहीं रहेगा, वो सिर्फ मरियम के एक्सेप्ट मरियम को छोड़कर कहाँ भी वो होगा नहीं, हुआ नहीं अभी तक। मरियम को तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने गर्भ पाया है और वो पवित्र जन्म है। मरियम को छोड़ दे तो आदि आदम से लेकर आज तक जो पुरुष प्रमेय नहीं, तो पुरुष का मेल न तो स्त्री को गर्भ धारण नहीं होगा बिल्कुल। सिर्फ ऐसा ही उसी प्रकार नए यरूशलेम नगर में जो रहस्य स्थान में है ना, रहस्य स्थान में मार्मिक स्थान में अधिक महिमा में रहेगा, ये मार्मिक और अधिक महिमा में रहने वाले ये ब्रह्म स्थान में है विश्वास लोग, और विश्वास लोगों को परमेश्वर ने मिलकर, इसका मतलब परमेश्वर ने उनके पास जाएगा और उनसे मिलकर वो केवल उनसे बातचीत करेगा और उनसे मिलेगा। जब ही तभी क्या होगा, जो परमेश्वर का जो मेमने का मेल होने से ही ये मेमने जाकर वो रहस्य स्थान में है जो ब्रह्म के स्थान में जो विश्वास लोग से मिलकर उनसे और उनकी योजनाएं वो बताएगा और उनसे बातचीत और उनके द्वारा मेल होगा, तभी ये नए सृष्टि को कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। समझ में आए? तो रहस्य स्थान में है इन्होंने, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान में है ना, जो अधिक महिमा में विश्वास लोग ये है, उन्होंने स्त्री शरीर में रहस्य स्थान में है, तो परमेश्वर का मेल बिल्कुल होना है, परमेश्वर का मेल हो तो मेल होना है, होने से ही कलीसिया, इसका मतलब ये स्त्री परमेश्वर का पत्नी, मेमने का पत्नी नई सृष्टि को तैयार करती है। हालेलुया, ये है दूसरा विषय। और तीसरा विषय, नए पुरुष नहीं है तो स्त्री किसी को जन्म नहीं देगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन से या परमेश्वर का बात से, परमेश्वर का मेल से ही
कलीसिया स्त्री वहां पर नई सृष्टि का निर्माण करेगा। दूसरा विषय हो भाई। तीसरा विषय ये है कि यहाँ एक सृष्टि नए जन्म, एक प्राणी को जन्म देने में पुरुष और स्त्री दोनों में से पुरुष का बहुत कम व्यवहार, उनका पुरुष का व्यवहार बहुत कम है, उनका काम बहुत कम है, लेकिन स्त्री का काम बहुत ज्यादा है। स्त्री ने पुरुष से मिलकर और मिलने के बाद उनके गर्भ आना है और 9 महीने वो गर्भ धारण रहते हैं। 9 महीने पेट में उनके शिशु को देख ले, संभल कर उनको खाना और उनको जो होना है अच्छी तरह से उनके लहू और उनके शरीर में लहू अच्छे रहना है, खाना लेना है, अच्छे विटामिन की फूड, तंदुरुस्ती की, स्वस्थ से रहना है। इस प्रकार तो पूरा काम किनके ऊपर रहते हैं? जो पुरुष को बहुत कम प्रमेय रहेगा, लेकिन स्त्री का प्रमेय बहुत रहेगा जन्म देने में। पूरा प्रमेय स्त्री का है, सिर्फ उनका मेल, केवल मेल होना, 1-2 फल मेल का ही पुरुष का है, बाकी काम पूरा स्त्री के शरीर में होना है या नहीं? उसी प्रकार कल वहां पर नए यरूशलेम नगर में जो मेमने की पत्नी है कलीसिया, यीशु मसीह से मिलने के बाद, यीशु मसीह का वो आवाज या उनका वाणी सुनने के बाद वो इनके अंदर फलते हैं, वो और कुछ समय लेते हैं। समय होकर कुछ दिनों के बाद एक नए 9 महीने के बाद जैसा नए शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार कुछ दिनों के बाद वहां पर ये मेमने के पत्नी ने नए सृष्टि का निर्माण करती है। हालेलुया। इसका मतलब स्त्री का प्रमेय बहुत है वहां पर नए यरूशलेम नगर में। जो कलीसिया का प्रमेय बहुत बड़ी है, इनका बड़ी काम है। जैसा जन्म लेने में स्त्री का काम जैसा बहुत बड़ी है, पुरुष का काम है, वहां पर यीशु मसीह का काम भी बहुत कम है, लेकिन वहां पर कलीसिया स्त्री भली पत्नी का काम बहुत है। हालेलुया। देखो 3 विषय जो ऐसा शरीर के स्त्री शरीर के जन्मेंद्रिय नहीं दिखाई देगा, उसी प्रकार वो विश्वास लोग ब्रह्म के स्थान में अधिक महिमा में रहेगा, सबको दिखाई देगा नहीं। और दूसरा विषय ये है पुरुष प्रमेय से ही स्त्री जन्म दे सकती है, उसी प्रकार यीशु मसीह का मेल से ही यीशु मसीह ने चल जाकर उनसे मिलते हैं। किनसे? ब्रह्म स्थान में जो है विश्वास लोग उनसे बात करते हैं, उनके वचन देते हैं, उनके मुंह की बात से। जब उन्होंने स्त्री क्या होगा? जन्म देने के लिए तैयार होगा। और तीसरा विषय ये है, यहाँ पर पुरुष का प्रमेय बहुत कम है, यीशु मसीह का प्रमेय भी बहुत कम रहेगा, लेकिन कलीसिया या भली पत्नी सावली का प्रमेय बहुत ज्यादा रहेगा, इनको बहुत ज्यादा रहेगा। और कुछ दिनों के बाद ये कलीसिया ही वहां पर नई सृष्टि का जन्म देती है, नई सृष्टि को जन्म देती है, गर्भ धारण करके, जैसा धरती पर माता ने जन्म दी थी उसी प्रकार। हालेलुया। तो ये है असली ब्रह्म का मार्मिक सत्य। समझ में? तो अपन उतनी बड़ी अधिक महिमा में जो स्त्री शरीर में छिपे हुए रहस्य स्थान में है जननेन्द्रिय, वो अधिक महिमा के विश्वास लोगों को से तुल्य किया गया। अपन अधिक महिमा के विश्वास लोगों के स्थान में पहुंचेंगे। आइए, परमेश्वर ने आपको उस तरह के अनुग्रह देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको भेजे, तुम्हारे श्रेष्ठ स्वर्ग की वर्तमान के प्रभु संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हमको प्रभु जितने जितने प्रभु महिमा तुम स्वर्ग में देने वाले है पूरा बता रहे प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, हम तो हे प्रभु ब्रह्म के स्थान में अधिक महिमा के विश्वास के स्थान में रहने के अनुग्रह तुम जैसा हे प्रभु अगम्य ज्योति में हम अगम्य महिमा में रहने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद। उस प्रभु मार्मिक स्थान में हम रहने के अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लोग संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु, हर दिन ना छोड़कर व्यक्ति संदेश सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद 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 करते हुए कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को प्रत्येक रूप से अधिक महिमा की स्थान में पहुंचने की जो प्रतिज्ञा की विश्वास लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।